दोस्तों पिछले कई सालों से भारत और इजराइल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन इस एग्रीमेंट पर बीच में दोनों तरफ से रोक सी लग गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से दोनों ही देशों की सरकारें इसको शुरू करना चाहती हैं और बहुत ही जल्दी दोनों ही देशों की तरफ से ये एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या है आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इससे दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा। और जब पहले इस पर रोक लगाई गई थी तो फिर आखिर इसे क्यों शुरू किया गया। भारत और इजराइल के बीच चर्चा का मुद्दा बने हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब जल्द ही आखिरी रूप दिया जा सकता है। दोनों ही देश इस समझौते में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस समझौते पर दोनों ही देशों में करीब 10 साल से पहले बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है। आज तक इस समझौते के फाइनल ना होने की वजह जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या फिर इससे ज्यादा देशों के बीच में किया जाता है। इस समझौते के तहत ट्रेड को मजबूत बनाने और दोनों ही देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाता है। इसके जरिए देश एक दूसरे के प्रोडक्ट पर कोटा, टैरिफ, सब्सिडी या फिर प्रतिबंध को कम या ज्यादा करने का फैसला लेते हैं। इससे ट्रेड के लिए चीजों के आदान प्रदान में आसानी होती है और देशों के बीच व्यापार बढ़ता है। भारत और इजराइल के बीच FTA यानी कि मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर साल 2010 में बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी ये बातचीत कभी किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई। साल 2016 के बाद से समझौते पर बातचीत दोनों ही देशों की तरफ से बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन साल 2021 में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इजराइल यात्रा में FTA को लेकर बातचीत में तेजी आई थी और अब जल्द ही समझौते को फाइनल किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता दें आखिर क्यों अब तक इस समझौते पर दोनों देशों की सहमति नहीं बन पाई। दरअसल इस समझौते के तहत भारत की हमेशा से मांग रही है कि इजराइल अपने यहाँ के सर्विसेज सेक्टर को भारतीयों के लिए खोले, लेकिन इजराइल इसको लेकर कभी भी उतना इजी नहीं रहा है और भारत भी बिना सर्विस सेक्टर के ये समझौता करने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। आपको बता दें कि भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी सितंबर 2022 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि जब तक भारत को इजराइल से अच्छी डील नहीं मिलेगी, FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता नहीं होगा। मिनिस्टर के मुताबिक समझौते से दोनों देशों को फायदा होना चाहिए और इजराइल को सर्विस सेक्टर भारत के लिए खोलना होगा। वहीं दोस्तों, ये समझौता ना होने की एक दूसरी वजह भारत की मेक इन इंडिया योजना भी है। दरअसल मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में ही अपना सामान बनाना होता है, जिससे कि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और उन्हें फायदा हो। इस तरह से सर्विसेज सेक्टर के अलावा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र को लेकर भी कुछ मतभेद थे, लेकिन अब ये मतभेद खत्म हो चले हैं और अब दोनों ही देशों के बीच बहुत ही जल्द एक समझौता हो सकता है। अगर भारत और इजराइल के बीच ये समझौता होता है तो इससे दोनों ही देशों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच हमेशा से ही ट्रेड रिलेशन काफी मजबूत रहे। दोनों देशों के बीच व्यापार चलाने वाले मेन एरिया डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और डिफेंस हैं। ऐसे में अगर ये एग्रीमेंट हुआ तो दोनों ही देशों के बीच व्यापार और बढ़ेगा। आपको बता दें कि 1992 में जब भारत ने इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, उस समय दोनों देशों के बीच $20 करोड़ का सालाना कारोबार होता था, जो कि बढ़कर करीब $8 अरब हो गया है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अब दुनिया भर में 7वां। इसके साथ ही रूस के बाद इजराइल भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और भारत इजराइल के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। FTA पर समझौता हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच अगले 5 सालों में व्यापार कम से कम दोगुना हो जाएगा। इससे दोनों ही देशों को और यहाँ के उद्योगपतियों को इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा। इजराइल एक छोटा देश है और भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार साबित होगा, इसलिए इजराइल इस समझौते के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। इस FTA के जरिए दोनों ही देशों के बीच ट्रेड में आने वाली रुकावटें दूर हो सकेंगी और टैरिफ को कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही समझौते की वजह से दोनों देशों के बीच एक्सचेंज होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अभी बात करें तो अभी इंडिया मिडिल ईस्ट की सतह ट्रेड पर काफी डिपेंड है, जबकि इजराइल यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों पर। ऐसे में अगर ये समझौता होता है तो दोनों ही देश एक दूसरे पर निर्भर हो सकेंगे। इजराइल और भारत दोनों ही देशों में कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज है और भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, वहीं दूसरी ओर इजराइल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का मार्केट है। भारत इजराइल के हाईटेक उद्योग का फायदा उठा सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत की कंपनियों को इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जानने और उन्हें समझने का मौका मिलेगा। भाई दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ही देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देश एक दूसरे से नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर कर सकेंगे। आपको बता दें कि इजराइल अपने यहाँ के एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत के पास स्किल लेबर का एक बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में दोनों ही देश अपनी अपनी एक्सपर्टीज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे दोनों ही देशों को हेल्प मिलेगी।
इसके साथ ही अगर ये एग्रीमेंट हुआ और इजराइल के सर्विस सेंटर यहाँ आए तो सर्विस सेक्टर खुलने से भारत के प्रोफेशनल लोगों को इजराइल में नौकरी मिल सकेगी। वहीं इनके बिजनेस के रिश्ते अभी से सुधरने लगे हैं। आज भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां इजराइल में अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही हैं। साथ ही भारत में एनर्जी, रियल एस्टेट और वाटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में इजरायली कंपनियां निवेश के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। वहीं कुछ समय पहले देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने भी कुछ समय पहले इजराइल में हाइफा बंदरगाह को भी खरीदा था। हाइफा बंदरगाह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस सौदे के तहत अडानी ग्रुप टेल अवीव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के स्थापित करेगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के पास एक रिच स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो कि अपनी नई कंपनियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में देश के कई लोग वहां पर पहले से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बता दें कि भारत की 80 से ज्यादा कंपनियों के साथ इजराइल के व्यापारिक समझौते हो रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अब तक इजराइल भारत में 30 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हार्टिकल्चर खोल चुका है तथा आने वाले समय में इस संख्या में बढ़ोतरी होना तय है। इस समझौते से दोनों ही देशों के ट्रेड रिलेशन के साथ साथ इनके पॉलिटिकल रिलेशन भी मजबूत होंगे और इनकी दोस्ती भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि अभी भी भारत और इजराइल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। अभी भी इजराइल से भारत हाईटेक रक्षा सामान खरीदता रहता है जिससे सीमा की सुरक्षा और मजबूत हो सके। आपको बता दें कि रूस के बाद इजराइल ही हमारा ऐसा दोस्त है जो डिफेंस के मोर्चे पर हमेशा खरा उतरा। उसने कभी भी सीमा पार आतंकवाद या भारत पाकिस्तान के साथ संतुलन वाली डिप्लोमेसी नहीं की है। भारत के रिश्ते आजादी के बाद से इजराइल से काफी अच्छे रहे। आपको बता दें कि भारत ने 1950 में इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी थी और इजराइल को साल 1953 में मुंबई में अपना कॉन्सुलेट खोलने की परमिशन भी दे दी थी। साल 1971 में दोनों देशों की खुफिया एजेंसी ने पहली बार मिलकर काम किया था। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार पर खुलकर बोलने वाला भारत के अलावा इजराइल एकमात्र देश था। उस समय भारत ने इजराइल से मदद मांगी थी और 1971 की लड़ाई के समय इजराइल ने हथियार देने में बिल्कुल देरी नहीं की, जबकि उस समय अरब देशों से लड़ाई लड़ चुके इजराइल में हथियारों की काफी कमी थी। फिर भी इस देश ने हथियार भेजे। इजराइल हर बार बेधड़क हर हाल में भारत के साथ खड़ा होता नजर आया है। वो कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत में ही होती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या भारत और इजराइल के बीच ये एग्रीमेंट हो पाएगा या फिर पहले के जैसे एग्रीमेंट भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में विचार जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर